सुमित पाटिल के बोलने पे सुमित पाटिल ने मुझे ले जाके कपिल पाटिल साहब से मिलाया था और कपिल पाटिल ने मुझे 1 करोड़ का लेटर का काम का लेटर मांगा था और मैंने उन्हें 1 करोड़ के काम का 2 लेटर दिया था। एक ये 50 लाख का काम है और एक ये 50 लाख का काम है। ये मैंने कपिल पाटिल साहब को दिया था, करीब 6-8 महीना हो गया। तो अब ये काम मंजूर होके आया है। ये काम के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत दौड़ भाग करी थी, तब जाके ये फंड मंजूर हुआ है। और मैं कपिल पाटिल साहब का बहुत और सुमित पाटिल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मुझे वार्ड में गुलजार नगर में काम करने के लिए फंड मुहैया करा के दिया है, जिससे लोगों की कुछ तकलीफें दूर होगी। और इसमें जो सबसे मेन काम था वो स्लाइडर हाउस का था। स्लाइडर हाउस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और कुर्बानी में टेम्पोररी हम लोगों को परमिशन मिलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कि मैंने कपिल पाटिल साहब से फंड लिया, तुमको मैं फोटो दे देता हूँ, जो तुमको जो चाहिए मैं हर प्रूफ दे दूंगा कि ये फंड मेरा है और इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। और मैं कभी भी और लोगों की तरह किसी के भी काम में खड़े होकर जाके बोलने का ये काम मेरा है, मैं करवा रहा हूँ, ये सब हरकत मैं कभी करता ही नहीं हूँ। क्योंकि ये सब हरकत जो करते हैं वो तो खड़े होकर बोल देते, लेकिन आवाम को सब पता होता है और आवाम पीठ पीछे उनको बहुत गाली देती है। और ऐसे लोगों की वजह से बहुत जगह मैंने देखा है कि काम में भी रुकावट आती है। जो आदमी या जो नगर सेवक मेहनत करके फंड लाता है और कोई और जाके वहाँ खड़े होकर फोटो खिंचाने लगता है, सोशल मीडिया में डालने लगता है, तो वहाँ का नगर सेवक उस काम को रुका देता है और उससे आवाम का नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि भिवंडी में जो मेहनत करे, जो फंड लाए, वही फोटो खिंचाए। आलतू आदमी जाके कोई भी अपना फोटो ना खिंचाए, जिसकी वजह से आवाम का नुकसान हो। खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। जो वार्ड नंबर 10 में रोड के काम की शुरुआत की इसकी नीति से हो रहा है और ये किसकी तरफ से हो रहा है? ये जो वार्ड नंबर 10 में काम चालू है, फिलहाल अभी तुमने देखे होंगे कि कुर्बानी सेंटर में काम चल रहा है और उसके बाद एक काम नूर मस्जिद के पीछे RCC रोड का हुआ है और 1-2 काम और है। ये फंड मैंने सुमित पाटिल के बोलने पे सुमित पाटिल ने मुझे ले जाके कपिल पाटिल साहब से मिलाया था और कपिल पाटिल ने मुझे 1 करोड़ का लेटर का काम का लेटर मांगा था और मैंने उन्हें 1 करोड़ के काम का 2 लेटर दिया था। एक ये 50 लाख का काम है और एक ये 50 लाख का काम है। ये मैंने कपिल पाटिल साहब को दिया था, करीब 6-8 महीना हो गया। तो अब ये काम मंजूर होके आया है। ये काम के लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत दौड़ भाग करी थी, तब जाके ये फंड मंजूर हुआ है। और मैं कपिल पाटिल साहब का बहुत और सुमित पाटिल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने मुझे वार्ड में गुलजार नगर में काम करने के लिए फंड मुहैया करा के दिया है, जिससे लोगों की कुछ तकलीफें दूर होगी। और इसमें जो सबसे मेन काम था वो स्लाइडर हाउस का था। स्लाइडर हाउस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और कुर्बानी में टेम्पोररी हम लोगों को परमिशन मिलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो उस पैसे से मैंने स्लाइडर हाउस का अभी काम शुरू करवा दिया हूँ। और तुमको अच्छे से मालूम है कि जो काम मैं अपनी मेहनत से करके लाता हूँ, मैं उसी का फोटो खिंचाता हूँ और लोगों की तरह नहीं कि जाके किसी के भी काम में खड़े हो जाने का और फोटो खिंचाने का। अपना प्रूफ बता रहा हूँ कि मैंने कपिल पाटिल साहब से फंड लिया है, तुमको मैं फोटो दे देता हूँ, जो तुमको जो चाहिए मैं हर प्रूफ दे दूंगा कि ये फंड मेरा है और इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। और मैं कभी भी और लोगों की तरह किसी के भी काम में खड़े होकर जाके बोलने का ये काम मेरा है, मैं करवा रहा हूँ, ये सब हरकत मैं कभी करता ही नहीं हूँ। क्योंकि ये सब हरकत जो करते हैं वो तो खड़े होकर बोल देते, लेकिन आवाम को सब पता होता है और आवाम पीठ पीछे उनको बहुत गाली देती है। और ऐसे लोगों की वजह से बहुत जगह मैंने देखा है कि काम में भी रुकावट आती है। जो आदमी या जो नगर सेवक मेहनत करके फंड लाता है और कोई और जाके वहाँ खड़े होकर फोटो खिंचाने लगता है, सोशल मीडिया में डालने लगता है, तो वहाँ का नगर सेवक उस काम को रुका देता है और उससे आवाम का नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि भिवंडी में जो मेहनत करे, जो फंड लाए, वही फोटो खिंचाए। आलतू फालतू आदमी जाके कोई भी अपना फोटो ना खिंचाए।
जिसकी वजह से आवाम का नुकसान हो। अरे 50 लाख की जो निधि है इसमें क्या क्या काम होने वाला है? अभी तो समझो 30 लाख की निधि से नूर मस्जिद के पीछे का एक काम है आरसीसी रोड का, वो आधा हो गया है और अभी एक 10 लाख का और फाइल बची है, उसको भी कहीं जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ लगाऊंगा। और उसके बाद एक 50 लाख का फंड और आने वाला है, अभी उसका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। टोटल 1 करोड़ का फंड मुझे कपिल पाटिल साहब ने दिया है। अगर देखा है तो आप एनसीपी पार्टी से है तो फिर बीजेपी का फंड आप क्यों लिए? अरे जो टाइम सरकार उनकी थी तो फंड तो वही देंगे ना, जिसकी सरकार रहती है फंड वही देता है। वो टाइम कपिल पाटिल साहब मंत्री मिनिस्टर थे, एमपी थे, तो उन्होंने फंड मुझे दिया। और फंड जो भी आता है उससे आवाम का ही फायदा होता है, इसके लिए मैंने भागदौड़ करके वो फंड लेकर आया था। तो जैसे दादा आपने बीजेपी पार्टी से तो फंड लिया, लेकिन आप ही के पार्टी के पाले मामा सुरेश गोपीनाथ पाटिल और पाले मामा जो झारखंड का इलेक्शन जीते, तो अब आने वाले दिनों में आपके जरिए जो है बात कर क्या विकास होगा, तुरंत इसके बारे में। अभी तो जो मैंने फंड लाया था वो बीजेपी पार्टी का फंड था, वो बहुत मेहनत से मिला। और अभी तो हमारे पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाले मामा साहब बन चुके हैं। अब इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आवाम का जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके उतना भिवंडी की आवाम का फ़ायदा करके देंगे, क्योंकि भिवंडी की आवाम ने बहुत ही मेहनत और बहुत ही जोश व खरोश में उनको वोट दिया और उनको चुन के लाया है। तो अब हम लोग अभी जैसे ही अपना काम का संभालेंगे पाले मामा साहब, तो हम लोग भिवंडी के विकास के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा फंड हो सकेगा शोएब भाई को साथ में लेके हम लोग ये काम कर भिवंडी के लोगों का काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आवाम को बोलने का मौका ना मिले। ये फंड जब मुझे लेना था तो मैंने मेरे एक दोस्त गुफरान सिद्दीकी लक्की जिनका नाम है उनको बोला, उन्होंने सुमित पाटिल से बात करी। फिर उसके बाद याकूब कनेरी के जो नगर सेवक हैं उन्होंने मुझे ले जाकर कपिल पाटिल से मिलाया और इस तरीके से ये फंड मुझे मिला। तो इसके लिए मैं लक्की और खारी फार का जो फैयाज है और याकूब, इन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस फंड के लिए मेरे लिए मेहनत करी।